राजधानी दिल्ली में पहली बार होने जा रहा है कि केंद्र और दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की सरकार मौजूद है और अब जल्दी एमसीडी में भी बीजेपी का कब्जा होने जा रहा है। मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस चुनाव में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन जीत के आसार नाक के बराबर हैं। दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार होने वाली है। दिल्ली नगर निगम में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है। आने वाले एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत लगभग तय है, जिसके बाद दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार जनता के लिए काम करती हुई नजर आएगी। बीजेपी का कहना है कि नगर निगम में अब बीजेपी की सरकार बनेगी तो जो काम लंबे समय से रुके हैं वो पूरे होंगे। पिछले 2.5 वर्षों के आम आदमी पार्टी के दिल्ली नगर निगम के अंदर शासन के कारण दिल्ली की जनता का और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों का अपनी पार्टी पर से ही विश्वास उठ चुका है और आज देख रहे हैं कि उनके पार्षदों के अंदर भी हताशा है। और इसी कारण से आज आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोग जो है मेयर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली की जनता का विश्वास पहले दिल्ली सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया और अब चाहती है दिल्ली की जनता कि अब भी भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर शासन करे। हम प्रचंड बहुमत के साथ मेयर का चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। आम आदमी पार्टी ने भले ही अपने हाथ पीछे कर लिए हों, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि जिस पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया वो अपनी जिम्मेदारियों से भागी। जो वादे उन्होंने किए थे वो भी पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने कहा, पार्षदों ने अगर काम किया होता तो आज ये हालात देखने को नहीं मिलते। कांग्रेस का कहना है कि भले ही आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया हो, लेकिन कांग्रेस ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत के साथ वो ये चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। देखिए, दिल्ली नगर निगम को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बदहाल स्थिति में पहुंचा दिया है। जो एमसीडी, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जिसका नाम हुआ करता था, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली बनकर के रह गया है। उसका सीधा सीधा कारण यही था कि जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, एमसीडी दिल्ली में विकास का काम करती थी। दिल्ली में साफ सफाई की कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिल्ली में एमसीडी ने फ्लाईओवर्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तमाम तरह की और विकास की योजनाओं लेकर के एमसीडी लगातार आती थी और फंड की कभी कहीं कमी नहीं हुई। यही एमसीडी जब से कांग्रेस सत्ता में गई, इन दोनों ने मिलकर के उसको तबाह कर दिया है। उसी मंशा के आधार पर अब जब चाहे हमारे संख्या बल नहीं है, हमारे निगम में पार्षद उतने नहीं है, लेकिन इस आशय से कि अंतरात्मा की आवाज पर निगम पार्षद कांग्रेस के मेयर और उपमेयर कैंडिडेट को वोट देंगे ताकि दिल्ली की जनता का विकास हो सके, नगर निगम अपने वही विकास की गति पे काम कर सके, जो भ्रष्टाचार का तमगा एमसीडी के ऊपर लगा है उसको मिटा सकें। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में सत्ता में आने के बावजूद अपनी पार्टी की सरकार ने टकराव की राजनीति ही जारी रखी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर निगम स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं होने दिया। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।